अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके वालिदैन ज़ईफ़ हैं यानी ज़्यादा उम्र के हैं तो आपका ये मुशाहदा होगा कि वो अक्सर जो काम करना चाहिए वो नहीं करते, स्पेशली उनकी अपनी ज़ात के लिए जो काम होता है, जैसे मेडिसिन लेनी चाहिए लेकिन वो नहीं लेंगे, या खाना खाना चाहिए लेकिन सम टाइम वो नहीं खाएंगे। यानी जो काम भी हमें लगता है कि उनको करना चाहिए और उनके लिए होता भी ज़रूरी है लेकिन वो नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? और फिर आप उनको कहते हैं तो वो कर लेते हैं, या अगर वो काम कोई वैसे कर रहे हैं लेकिन आपके कहने से वो खुशी-खुशी कर लेते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब इंसान की उम्र ढलती है यानी वजूद या हमारा जो जिस्म है, जब ये कमज़ोर होता है तो इसकी तो कोई as सच ज़रूरियात होती नहीं है। लेकिन हमारी जो नफ्सियाती ख़्वाहिशात है या ज़रूरियात है वो बढ़ जाती हैं, जिसको हम साइकिक नीड्स कहते हैं। तो पेरेंट्स दरअसल जवानी में भी डेफ़िनेटली वो अपने जो वजूद है यानी जो जिस्म है, तब भी वो इतनी फ़िक्र नहीं करते, क्योंकि उन्होंने, अब बाप है तो कमाई में यानी औलाद की खातिर कमाने में टाइम गुजार देता है, और माँ घर के कामों में औलाद की तरबियत में वो अपनी फ़िक्र जो है वो भूल जाते हैं। अपने यानी जो वजूदी आप कह सकते हैं या जो ज़हनी ग्रोथ है उसकी वो फ़िक्र करना छोड़ देते हैं, और यही चीज़ फिर पीक पे आ जाती है, यानी ज़्यादा कह लें कि फॉर्म में आ जाती है कि जब वो वजूद उनका ढलने लग जाता है, यानी उनकी जो ज़रूरियात हैं वो और ज़्यादा कम हो जाती हैं, वजूदी ज़रूरियात, लेकिन उनकी नफ्सियाती ज़रूरियात बढ़ जाती हैं। तो दरअसल ये साइकिक नीड्स होती हैं पेरेंट्स की, कि वो चाहते हैं, वो ये सोचना चाहते हैं और उनको ये अच्छा लगता है, और इनकी ये डिमांड भी होती है, यानी ये ज़रूरत होती है कि कोई उनकी फ़िक्र करे, कोई उनको टाइम दे, कोई उनकी केयर करे, उनका कोई हो जो उनको पूछे कि अम्मी जी आपने या अब्बू जी आपने ये चीज़ की है। अब इसको मैं अगर आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ तो आपने रोज़ा रखा हो कभी, या अक्सर आप रखते होंगे डेफ़िनेटली। लेकिन एक रोज़ेदार की मिसाल लेते हैं कि जो रोज़ादार है, उसके लिए जब अफ्तार का टाइम होता है तो उसके लिए उस टाइम की सबसे बड़ी ज़रूरत खाना नहीं होता, बल्कि पानी होता है, कि मैं उसकी पहली ज़रूरत पानी है, उसके बाद काफ़ी देर बाद उसकी ज़रूरत खाना है। कुछ इसी तरह से हमारे जो वालिदैन हैं, इनकी पहली ज़रूरत नफ्सियाती होती है, कि उनको ये एहसास चाहिए होता है कि कोई उनकी केयर करता है, कोई उनको टाइम देता है, कोई कोई है जो उनके लिए रेडी है, जो उनकी फ़िक्र करने के लिए तैयार है। इसीलिए सम टाइम वो उनको मेडिसिन लेनी चाहिए, नहीं लेते। सम टाइम उनको वो बीमार होते हैं, खुद से हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, लेकिन आप कहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको कहें, मेडिसिन पास पड़ी है, लेकिन सम टाइम वो चाहते हैं कि आप उनको कहें कि खा लें। लेकिन हम कहाँ पे फँस जाते हैं? हम यहाँ पे फँस जाते हैं कि ये तो बड़े हैं, ये तो वालिदैन हैं, तो इनको तो पता होगा ना कि मेडिसिन लेनी चाहिए या जो खाना है वो खाना चाहिए। मसला ये नहीं है कि वो उनकी ज़रूरत है और उनको वो करना चाहिए, मसला ये है कि उनकी उस ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत ये है कि आपसे वो तवक्को कर रहे हैं कि आप उनको कहें, और आपका कहना होता है कि उनको अच्छा लगता है, और इतने में उनकी भूख ख़त्म हो जाती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि वालिदैन की जो साइकिक नीड्स हैं इनको समझना चाहिए, और जैसे ही इंसान की उम्र ढलती है उसकी ये नीड्स बढ़ने लग जाती हैं। पहले वही माँ-बाप इस चीज़ से आ रही होती है, उनको नहीं ज़रूरत होती कि बच्चा जो है उनकी तारीफ़ करे या बच्चा उनको सराहे, एक्नॉलेज करे, टाइम दे, एनर्जी दे। लेकिन जैसे ही उम्र ढलती है, बच्चे जवान होते हैं और वो उधेड़ उम्र होते हैं, यानी बूढ़े होने लगते हैं, फिर ये जो ज़रूरियात हैं यानी नफ्सियाती ज़रूरियात हैं, ये बहुत ज़्यादा अरूज पे आ जाती हैं। और इस उम्र में याद रखिएगा, जब वालिदैन तकरीबन 50-55 की एज में होते हैं, इस उम्र में उनकी सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ी खुराक और उनके सब कुछ जो है वो ये है कि उनके ये एहसास मिले कि उनकी केयर की जाती है। कोई है जो उनको टाइम, उनकी औलाद उनको टाइम देने को तैयार है, उनको कोई मसला तो वो उनकी बात सुनने को तैयार हैं। ये वो एहसासात हैं जो उनको जिनकी वो तकमील चाहते हैं और वो आपसे चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।